नहीं नहीं, ये ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं? हमारा मन नहीं मान रहा। तुम्हारा मन माने ना माने, लेकिन मेरा मन ये सब मान रहा है। देखो, समझने की कोशिश करो। तुम मुझे क्या समझाना चाहती हो? लीला, हम दोनों शादीशुदा हैं। पूरे एक गांव के सामने अग्नि के 7 फेरे लेकर हम लोगों ने शादी की है। और अब तुम कह रही हो कि... देखो, जब हम ससुराल जाएंगे तो समझने की कोशिश करो। यहाँ न जाने हमें क्यों... तुम और तुम्हारे बहाने। मैं सब समझता हूँ, लेकिन आज मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। नहीं। हाँ? तो यहाँ दरवाजा बंद करके प्रेम रास रचाया जा रहा है। वहाँ घर में बगौनी बुआ ढूंढ रही है, लीला कहाँ गई, लीला कहाँ गई। और देखो, लीला की यहाँ ये रास लीला चल रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए चलिए जीजा जी, मुझे सब पता है। अरे थोड़ा धीरज तो रखिए। इतनी बेशर्मी भी ठीक नहीं कि गौने से पहले ही ससुराल में घुसकर। क्या मतलब है घुसकर? अरे शादी हुई है हमारी, बाकायदा इस घर का दामाद हूँ और इज्जत के साथ बुलाया गया है मुझे जी। लेकिन इसके लिए नहीं। यही तो मैं इन्हें समझा रही थी। कमरा बंद करके अब चल, मुझे सब पता है। चल, दरवाजा बंद कर दे जीजा जी। खुला ही रहने दो, कम से कम थोड़ी हवा ही आएगी। अब तो हवा ही आएगी, ये तो ना पाएगी। अरे मेरी माँ, दरवाजा तो खुला रहने दो। अरे सुनो तो। लीला, पूजा खत्म हो गई हो तो दीपक के लिए चाय नाश्ता लेके जाओ। अरे बुआ जी, ये थाली मुझे दे दो। ये अगर चाय ले जाएगी तो और देर हो जाएगी, और वहाँ दीपक के बाबूजी बस अड्डे पे बैठे इंतजार ही करते रह जाएंगे। जीजा जी उठिए ना, दोपहर हो गई, उठिए ना। ये लो। उठिए ना, उठिए। रात भर जागते हो और सुबह ऐसे सोते रहते हो। ऐसे में क्या खाक पढ़ाई करेंगे आप? अरे मैं आपकी लीला नहीं, गौतमी हूँ। मुझ पर आप ऐसे मत झपटिए। एक बात बताओ। पहले आप चाय पीजिए। मेरी शादी लीला के साथ हुई है या तुम्हारे साथ? लीला से। अरे यार, तो हर वक्त मेरे आसपास तुम क्यों मंडराती रहती हो? चौकीदारी के लिए। कौने से पहले सहेली की चौकीदारी करना मेरा फर्ज है। अब आप चाय पीजिए और नहाने जाइए। नहा धो के तैयार हो जाओ, मैंने पानी रख दिया। नहीं बुआ जी, हम लोग नदी पर नहाएंगे। शैलू चलो। चलो दादा। सुनो, हम लोग नदी में से नहा कर आ रहे हैं। शैलू, हाँ मामा जी मिले तो उन्हें भेज देना। हाँ। सुबह से मामा जी का कुछ पता नहीं, न जाने कहाँ चले गए। इतना भी याद नहीं कि उनकी विदाई करनी है। तुम्हारे मामा तो शराबी हैं, पता नहीं कहाँ होंगे। ठीक ही कह रही हो आप तो ठहरी सारे गांव की मुंह बोली बुआ, मगर वो तो हमारे सगे मामा हैं। लीला मेरी बाजी है सगी, सच मानो, भगवान कसम, आज मैं अपने लिए पैसे मांगने नहीं आया। दीपक शादी के बाद पहली बार ससुराल आया है।
विदाई के समय मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। बरकू, तेरा फर्ज तो मैं खूब जानता हूँ। मुझसे पैसे लेके सीधा जाएगा कलारी, शराब पीने के बहाने। नाना चौधरी साहब, आपकी कसम, साल भर के लिए बाहर जा रहा दीपक। बाहर जा रहा है? कहाँ? शहर पढ़ाई के लिए। ऐसे मौके पे इस मामा का भी तो कुछ फर्ज बनता है। आपसे न कहूँ तो किससे कहूँ मैं ये बातें। वो तो सब ठीक है, लेकिन पिछला हिसाब याद है? सब याद है चौधरी साहब, पाई पाई चुका दूंगा, अन्न की कसम। तेरी कसम, मुझे सब पता है। काका, का कुछ एक पैसे देना। लो, कितने के हैं? 500। कटाई में लग जाओ जाके। चुकाते वक्त पाई पाई याद रखना। हाँ चौधरी साहब, पाई पाई चुका दूंगा, विश्वास रखिए बरकू की जुबान पे। हाँ, तेरी जबान का ही तो भरोसा है। जयराम जी की जयराम चौधरी। जी की कैसे हो बरकू? मैं ठीक हूँ चौधरी जी। आज हमारी शादी की सालगिरह है, तुम भी जरूर आना। अरे चौधराइन, बरकू का भानेज दामाद दीपक भी आया हुआ है, उसको भी लाना। हाँ चौधरी साहब, मैं ले आऊंगा, अभी जाके खबर करता हूँ। और लीला को भी लाना। जी हाँ, जरूर। 5 रुपया दे रे बालम, मेला देखने जाऊंगी, मेला देखने जाऊंगी। 5 आ गए? फिर आए होंगे पीकर। इतना ख्याल नहीं घर में दामाद आए हुए हैं। तुम्हारी शराब किसी दिन इस घर को नर्क बना देगी। हाँ। लीला बेटी, सुन लीला बेटी, ए दीपक की विदाई के ही इंतजाम में लगा था। निमंत्रण लेके आया हूँ चौधरी साहब का। दामाद के लिए इससे बड़ी इज्जत की बात और क्या होगी बेटी? शाम को चौधरी साहब। शाम को क्या मामा जी? मुझे तो शाम को जाना है। बस स्टैंड पर दद्दा मेरा इंतजार करेंगे। ए बेटा, रात को चले जाना, रात वाली बस से चले जाना बेटा। चौधरी साहब का निमंत्रण इस गांव में बड़े मान की बात है। वो तो है मामा जी, लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा। आप चौधरी साहब से मेरी तरफ से माफी मांग लीजिए। लीला बेटी, चौधरी साहब ने बड़े आदर भाव से दीपक से मिलने की इच्छा जताई है बेटी। देख दीपक बेटा, चौधरी साहब इस गांव के बहुत बड़े आदमी हैं। अच्छा। हाँ, अरे उनकी तो बात हमें रखनी पड़ेगी ना बेटा। ए शालू बेटा, एक गिलास पानी पिला। लीला के माँ बाप की मौत के बाद हम पे बहुत उपकार है उनके बेटा। देख दीपक बेटा, तू चल पड़ेगा ना तो चौधरी साहब बहुत खुश हो जाएंगे, हैं? और हमारी भी इज्जत बच जाएगी। अच्छा ठीक है मामा जी, अब आपका आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा। चाय पीजिए। ना ना बेटा, चाय तो हमारी हो गई। शादी को 25 साल हो गए थे, मैंने कहा इसी खुशी में कुछ जलसा वलसा हो जाए। आपके तो 50 हो गए होंगे। देखो कैसे शर्मा रहा है। चलिए जी, देवी माँ के दर्शन कराए। ओहो, घर में इतने लोग आए हुए हैं, जलसे की तैयारी है ना, मंदिर की पड़ी है। जाओ तुम हो जाओ। इस जलसे से कुछ नहीं होगा। शादी के 25 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी मेरी गोद सूनी है। जो कुछ मिलेगा देवी मैया के दर्शन से ही मिलेगा। अच्छा, अपना प्रवचन बंद कर, चल जा, हट। थोड़ी किसकी है? देवी मैया में बहुत बड़ी शक्ति है। वो एक ना एक दिन ऐसा रूप दिखाएगी, आप भी उन्हें मान जाएंगे। ओ, जब वो रूप दिखाएगी तो उसका रूप भी देख लेंगे। आजाओ बेटा, आजाओ। ओह बरकू, बड़े समय से आए। हाँ चौधरी साहब, यही है मेरा भानेज दामाद दीपक। नमस्ते। और ये मेरी भांजी है लीला, पहचाना इसे? नमस्ते कर। नमस्ते कर। लीला बड़ी प्यारी है तू, हमारे पूरे गांव की लाडली है ये। इसे सुख से रखना, तुम बहुत भाग्यशाली हो। चौधरी साहब, मंडली आ गई। अभी से आ गई? हाँ। चलो चलो चलते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ।